बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी देखने में आई है। साहबजादा हामिद रजा जो हैं चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उनके कुछ ऐसा लग रहा है कि इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से। हम वो स्टेटमेंट भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के दोस्त मामलात घर में ही मामलात जो है घर में ही हल करें तो बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला बानी पीटीआई ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरखास्त नहीं की गई थी। उसके जवाब में फिर जो अपना बैरिस्टर अली जफर हैं, उनका ये कहना है कि हमारा तो फैसला था कि एमडब्ल्यूएम के साथ जाएं, लेकिन ना जाने किसने ये एकदम से रातों रात फैसला कर लिया। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अभी भी कुछ लोग हैं जो पार्टी के लिए कुछ बेहतर नहीं सोच रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखें, ये जो पाकिस्तान के जो हालात है ना, और जिस नहज तक आज हम बहसीयत कौम पहुँच गए, ये इसी तरह के लोग हर तबके में, हर जगह, हर चौक, हर गली में मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल उनको कोई कंसर्न नहीं होता लार्जर, जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट का और पीपल इंटरेस्ट का। वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट में। और मोस्टली ये जो आपकी ये जो एक मादे की दुनिया है, ख़ुसूसन ये आपकी सियासी दुनिया, इसमें तो गेम ही ये है। तो मसला ये है कि ये आपकी ओवरऑल बात करने का मकसद ये है कि आप हम समझ जाएं कि ये हमारा ओवरऑल मामला है। अब मान लें कि इस तरह के लोग पीटीआई में भी मौजूद है, नून लीग हर जगह मौजूद है, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता था कि पहले तो उस पार्टी को निशान के बगैर लड़ाओ, चेक करो, वो उससे भी पार हो गई। फिर उसकी 180 सीटें आ जाए, उसमें से आधी उड़ा दो, 90 पे हो गई। 90 से आप जीती हुई वापस लेनी शुरू कर दो, वो भी ले लो। ये सारी जितनी भी एक्सरसाइज, आप वोट डलवा दो, ठीक है, मखसूस नशिस्तें बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, वो भी राइट की बात है जी, ठीक हो गया। लेकिन ये जितने लोगों ने वोट दिए हैं, क्या ये जानवर है? मतलब चेक करें ना इनका आप, यानी कि इसका मतलब है इनको कोई ऑन नहीं कर रहा। सिंपल इज दैट। इनका कोई वाली वारिस नहीं है। जिन जिन ने इमरान खान को वोट डाल दिया है, वो 2 करोड़ हो और 2.5 करोड़ हो, आप असल में उनको डिसऑन कर रहे हैं कि उनके जज्बात का ख्याल करने के लिए पाकिस्तान में कोई जैसे कहते हैं किसी भी दर्जे का ऑफिसर मौजूद नहीं है, किसी भी दर्जे का सियासतदान मौजूद नहीं है, कोई नहीं है। अब मान लें कि इमरान खान और अवाम में तो आप देख लें, क्या कोई आ सकता है या आ सका? तो जिसको टिकट देगा वो लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिसको साइड पे करेगा। किधर के असद उमर फेस होता था पीटीआई का जी? इमरान खान के बाद फेस माना जाता था। किधर की कहानी गुम हो गई? कभी आप याद करिएगा, नाम भी नहीं लिया करेंगे, आप लोग भूल जाएंगे वो भी कोई होता था मरहूम। परवेज खट्टर किधर गया? वजीर आला बनाया था उसको। देखें, ये जितने भी लोग आए, शेर अफजल आए, कोई और आ जाए, आए जाएं, लोग और इमरान खान में कोई दरमियान में फर्क नहीं है और ना ही डाला जा सकता है। करेक्टर असैसिनेशन से लेके जितने भी टूल लगने थे लग चुके हैं। अब ये भी फाइनल एक टाइम गेनिंग टैक्टिस है। एक चवल के ऊपर अगली चवल है, एक बात को छुपाने के लिए अगली एक मिस्टेक है। तो ये एक्चुअल बस कुदरती, जैसे हम कह रहे हैं ना कि एक अनरेस्ट के बहाने मौजूद रहेंगे, वो खत्म नहीं होने हमारे नसीब से। असल में ये है, देखें, पीटीआई दरखास्त दे, उनको हल्के गिनवा के तसल्ली करा दें, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो क्या जाता है? पाकिस्तान है कोई, मतलब ये कोई, अल्लाह माफ करे, कोई इतनी कोई नाइजीरिया या उस टाइम को जंगल की दुनिया है कि भाई आप एक कानूनी तरीके से जाएं, खोलें, दोनों फरीकों को सामने बिठाएं, लाइव कैमरे लगा दें, वोट गिनवा दें, रोला खत्म करें अगर करना हो तो। मतलब कोई बात है भला? हम दुनिया के कौन से नोट गिनने की मशीनें आ गई या वोट भी गिनवा लो, भी मशीन बना लो। तो मसला ये है कि नीयत में खोट है, क्योंकि हालात खराबी की तरफ जाने हैं।
और असल में आपने मुझे ही कहना है कुछ दिनों बाद कि आपकी प्रेडिक्शन एक और ठीक हो गई और मामलात बहुत खराबी तक चले गए। असल चक्कर बस इतना सही है, वरना ठीक करना हो ऐसी की तैसी के ये 1 हफ्ते की मार है। सिर्फ नीयत और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, खौफ, खुदा का खौफ, इस अवाम की मोहब्बत, इस अवाम का दर्द हो, 1 हफ्ते की बात है, इससे ज्यादा की कहानी नहीं है। अवाम खड़ी हो जाए, सिस्टम लेके जैसे जमीनों में घुस जाए, इदारों में बैठ जाए, सारी चीजें सॉल्व होती हैं। लेकिन मसला ये है कि हालात कुदरत है, इस कौम ने जो बोया वो काटना है। और ये दिन हम बड़ी मेहनत से लेके आए, ये ऐसे नहीं आया। इसमें आपने, मैंने, हमारे दूध वाले ने, हमारे सब्जी वाले ने, गोश्त वाले ने, हमारे रक्शे वाले ने, हर आपके मिल ओनर ने, आपका हर बंदे ने कंट्रीब्यूशन की है, तब जाके ये हमने कमाए हैं दिन। और अब ये कमाई जैसे कहते हैं ना हजम करने के दिन है, और ये भी अप्रैल तक होना है। मैं आप अच्छा आप याद करें, जब आप पूछते हैं जी कुछ बेहतरी, यकीन करें आप इतने प्यार से पूछते हैं, मेरा दिल करता होता है कि कोई निकाल के ढूंढ के गोता लगाओ, कहीं से कुछ ले आओ। तो मैं आपको बड़ा ही दिल बर्दाश्त होकर कहता हूँ, आसिम साहब अभी अप्रैल तक तो आपको बुरी से बुरी खबर सुनने को मिलेगी। तो आप भी अब देख लें, असल में तो ये प्रेडिक्शन ठीक होने जा रही है कि जो जो हर गुजरता दिन है वो कोई नई की नई, मैं जैसे आपको कहता था कोई नया ही कट्टा खोलेगा, हम उसमें जा रहे हैं। अप्रैल मैक्सिमम है, अप्रैल तक मुझे लगता है कि इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन अप्रैल तक तो बस जो दिन गुजर गया वो सुभान अल्लाह, और हर अगला दिन कोई नई कहानी लेके। और ये जो मामलात हैं, देखिए ये आखिर वहादतुल मुस्लिमीन से अगर आपका बात हो गई, अब वहां वो एक सीट भी थी, वहां ये इल्जाम भी लगना था कि जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसकी एक सीट भी नहीं है। इसका मतलब है किसी ने ये पत्ता खिलवाया, अंदर ही अंदर किसी ने ब्रेन घुमाया, और कोई शिया सुन्नी रिफ डाल के कोई ना कोई कहानी करके ये गेम चलाई, समझ रहे हैं। हालांकि अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने बड़े जबरदस्त अंदाज से सारा वो किया था, और हामिद रजा साहब भी कोई दूर के नहीं है, वो तो पहले ही कहते हैं कि हम इत्तेहादी थे। तो बहुत अच्छा एक वो होना था, लेकिन टेक्निकल दूर अंदेशी चेक करें कि जिसका फुकदान पाया गया, इतनी वकील हो, इतने बड़े बड़े वकील हो पार्टी के पास। तो लेकिन असल बात यह है कि कुदरत भी तो कुछ है नासिर साहब, डेस्टिनी। आज किसी ने मुझसे पूछा कि जी नसीब बदलता है, दुआओं से बदलता है, दुआओं से तकदीर बदलती है। मैंने कहा जी दुआ की, जिस दिन आपके मुंह पे दुआ आ जाए ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि अब तकदीर बदलने के लिए ये दुआ आ गई है। तो मैंने कहा जब तकदीरें ना बदलनी हो ना, तो मुंह पे दुआएं भी नहीं आती। ये दुआ भी इंडिकेशन होती है कि तकदीर बदलने के लिए है या नहीं है। और अगर दुआ नहीं आ रही तो समझ ले तकदीर नहीं बदलने वाली। इसका मतलब यही है कि आपको दुआ की तौफीक, आदम से लेके सबको खुद ही दुआएं याद कराई थी, जब माफ करना था, ना करना होता तो हजरत यूनुस ने कोई खुद नहीं की, सबको। हजरत मूसा की देख लें, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, बिल्कुल खाली हाथ थे, कुछ बेआसरा थे। बल्कि चले व्यूअर्स को बता दूं कि वो बिल्कुल खाली हाथ गैबत में ही चले गए थे, क्योंकि वो कत्ल हो गया। उसके बाद उनको एक खास अरसा जो है साइड पे रहना पड़ा। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी भी मिली अकद में, फिर उनका माल भी मिला। दुआ यही किया करते थे, रब्बे इन्नी मगलूबुन सॉरी रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। तो ये जो है हर नमाज में करना, रिज़्क़ के असबाब खोलने का, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुजर्रब अमल है। और बाकी रहेगी आपकी जो बात है वो देखें, ये आसिम साहब इसमें ना थोड़े से नर्व्स को नॉर्मल रखें, बिल्कुल नॉर्मल रखें। इसमें हर रोज बस ये तैयारी किया करें कि चलो यार कुछ कम सुनने को मिला है बस। अप्रैल तक तो हर पाकिस्तान हर वो मंजर देखेगा जो देख सकता है। उसके बाद ही शायद कोई सिलसिला रुके, अप्रैल के बाद। तो इसलिए बस ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, इनका इमरान खान या इमरान खान के फॉलोअर पे कोई असर नहीं है। इन शॉर्ट ये है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए जो दरखास्त दी थी, वो भी उन्होंने जमा नहीं कराई, और कहा ही जा रहा है कि जबकि मुत्तहिदा जो वहदतुल मुस्लिमीन है, इन्होंने दरखास्त जमा कराई थी, और बात शुरू में यही हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन जो है,
उनके साथ जो है इलाहा करेगी। लेकिन बानी पीटीआई से मशवरा किया गया, नहीं किया गया, लेकिन बताया बाहर आके कुछ लोगों ने कि जी बानी पीटीआई कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाया जाए, जबकि उन्होंने मखसूस नशिस्तों की दरखास्त जमा नहीं कराई थी। एक तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो उन्होंने अपनी सीटें खोई हैं। दूसरा, आप क्या समझते हैं, आपके इल्म की रोशनी में आप बता दें कि ये इत्तेहाद जो है, क्या ये भी टूट जाएगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से? देखिए, जो खान साहब से डिच होना था ना 3 मार्च से पहले पहले होना था, बल्कि अगले दिन मुझे नहीं पता था इसका, किसी ने सवाल किया, आपने ही शायद किया या किसने, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा 3 मार्च से पहले पहले डिच होने के चांसेस थे, बाद में अब नहीं है। मतलब वो थी बात कि अब कोई डिच कर रहा है, तो बात अब अगर ये 3 मार्च के पीछे देखा जाए तो ये 3 मार्च से कहीं पहले की वारदात डली है जो डिच होने वाली तो वो डिच पहले ही हो गया है। तो दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब जो है और डेफिनेटली इस मामले में जाहिर बात है डिपेंडेंट है इन वकला के, तो इनमें कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई ऐसा सूरमा होगा जिसने ये कांटा बदला ट्रेन का। अच्छा भला उससे होते होते जो बदला गया, उस वक्त तो नहीं लोगों को महसूस हुआ कि इसकी रीजन क्या थी, लेकिन शिकारियों ने तो पूरा जाल बिछाया होगा ना, तो फिर ये मुर्गी उधर को ले गए, तो जब उसका बेचारी मुर्गी का मालिक भी अंदर हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो खान साहब की एक हॉस्टाइल सिचुएशन का फायदा उठाया जा रहा है। बल्कि अब मैं तो अगले दिन सोच भी रहा था कि खान साहब को जैसे कहते हैं ना, बंदा अब क्या समझाए क्या करे, खुद एक जैसे कहते हैं वो क्या कहते हैं, खुद एक ब्रेन है। वरना ये देखें दुनिया में यूं जेलों में बैठ के तो यही सब होता रहेगा, ना आवाम को कोई आवाज डायरेक्ट मिलेगी, ना अवेयरनेस मिलेगी, ना कुछ था। जब कहा जाता था बाहर जाओ भी, नवाज शरीफ का बाहर जाना और था, आपने तो बाहर जाके भी सोशल मीडिया पे बैठे रहना था डेली 2-3 घंटे, तो अच्छा भला अवेयर कर देना था, आवाम ट्रेंड कर रहे थे अच्छी भली। आपको कौन सी मतलब, आप इधर मैदान जंग में उतरे हुए हैं जी कि मैं नहीं जाता, आप चले जाते और वहां से बैठ के इनको गाइड करते, कम से कम इस तरह की हरकतों से तो बहुत बेहतर होना था। अगले दिन ही आपने सीधा कर दिया करना था मामला, समझ गए मेरी बात। लेकिन अब आप देखिए कि इस जिहाद के चक्कर में पीछे कुंडा हो जाएगा, लेकिन लोग बेचारे बेआसरा, बे उसमें बे जैसे कहते हैं ना, बेकायदा तो नहीं कहते, बगैर गाइडेंस के कहें कि वक्त गुजारेंगे, और ये इसी तरह की चीजें जो जैसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स का फायदा लेंगे मुखालफिन लोगों का, कौम का, अवाम का वक्त जाया होगा, खसूसन उन लोगों का जिन्होंने पूरे जोश और जज्बे से उनको वोट दिए। मैं समझता हूँ उन्होंने किस तरीके से आग का दरिया पार किया होगा जिस जिस हलके में उन्होंने अपना कैंडिडेट जितवाया है खान साहब का, तो उन बेचारों की कोई उम्मीदें होंगी, उन्होंने कितने दिन मुसलसल मेहनतें की, या अभी तक कई रूपोश या पता नहीं क्या क्या कहानियां हो। तो मैं तो यकीन करें जब भी मिला या कभी भी कोई इत्तेफाक कहीं हो जाता है, तो मैं तो जरूर इस बात पे वो कन्विंस करूंगा कि देखें अगर इतनी कौमों में इनकलाब ऐसे नहीं आते, इमाम खुमैनी जो है वो हमारे पास इस खिते का इनकलाब का एक मॉडल है, इसके अलावा तो है ही नहीं हमारे पास इस एशिया में। तो वो चले गए थे, उन्होंने जब उधर से बैठ के अपनी कौम को तालीम दी, उधर से बैठ के कौम को जगाया, उधर से बैठ के अवेयर किया, और फिर उनके वेलकम के लिए पूरी कौम सड़कों पे थी, बस सिंपल, और इनकलाब आ गया। फिर औरतें गोलियां भी खा रही थी, बच्चे हाथ में भी थे, सब कुछ था। तो मैं नहीं समझता कि जो ये जो जैसे कहते हैं ना लाइन ऑफ एक्शन ली गई है, ठीक है इलेक्शन हो गया, जीत गया, देख लिया, बल्कि अब तो आपको पता चल गया अवाम ने भरपूर साथ दिया, तो थोड़ी सी कसर थी, आप पर्दे पे आने के लिए कहते कि ठीक है जी जाता हूँ बाहर, बेहतरीन वहां से बैठ के गप्पे मारे दिन रात, तो यूं तो कम से कम ना हो। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले जैसे कहा कि आप हालात जो हैं अप्रैल तक खतरनाक देख रहे हैं, खराब देख रहे हैं। असद कैसर का आज का ही एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि अब मफाहमत नहीं होगी, मज़ाहमत होगी। तो आप क्या समझते हैं, पीटीआई के जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने ये पहले ही कह दिया है कि मज़ाहमत के हवाले से, तो ये कितना तवील सिलसिला चलेगा? ये अप्रैल के बाद हालात कुछ आप देखते हैं डगर पर आ जाएंगे, या ये सिलसिला आगे बढ़ता नजर आ रहा है आपको? ये सारे तो जैसे कहते हैं ना कि वो इनको कहें कि ये तो अपनी पार्टी का आप वो बना रहे हैं ना, हमने तो वो जनवरी से पहले का कहा हुआ है कि कहानी किधर जानी है, तो ये तो जाएगी और अपनी पीक को टच करेगी। और लेकिन लगता है ऐसा ही है कि अप्रैल इसका मैक्सिमम नुक्त, जैसे वो एक वो बनता है ना
नुक्ता अरूज और फिर डाउन, वो क्या ग्राफ, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग अप वाला है वो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कह लें या पीक पॉइंट कह लें, तो वो बनेगा अप्रैल, अप्रैल के बाद उसका मुंह नीचे को हो जाएगा। तो यानी कि आप उसके बाद समझते हैं कि मुल्क में हालात जो है बेहतर हो जाएंगे। और एक हमारे आखिर में देखने वालों को ये भी बता दें कि अगर ये हालात थोड़े से बेहतर होते हैं तो क्या इंतशार जो खत्म होता है सियासी, तो फिर माशी तौर पे भी कुछ बेहतरी आने के चांसेस हैं? नहीं, सियासी तो पहली बात है ऐसे नहीं खत्म हुआ। आपने तो 2 मिनट ही लगाए, एक तो आसिम साहब कमाल ही किया आपने भी सर। देखें 2 मिनट में मतलब बैठे बैठे सियासी तौर पे ठीक भी करके, मैंने ये नहीं कहा कि सियासी तौर पे आप लोग को बड़े अचानक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएंगे। मैंने कहा है कि ये जो हरकतें हैं जो बड़ी जिद करने वाली हैं या जिनसे आप या आवाम या जनरल इरिटेट हो रही, ये खत्म हो जाएंगी अप्रैल में। अप्रैल के बाद इसमें तब्दीली आ जाएगी। ये नहीं कहा कि कोई आप पॉलिटिकली बड़े स्टेबल हो जाएंगे, बस इनमें कमी आ जाएगी। वो प्लैनेटरी इंडिकेशन है, सिंपल इज दैट। उसके बाद जो इकोनॉमिक सिचुएशन है ना सर, वो तो पूरी दुनिया की खराब है। वो आप किसी अमेरिकन से पूछ लें, किसी कैनेडियन से पूछ लें, वो मॉर्गेजों में सुबह शाम बैल बने हुए हैं, बड़ा खुश हैं जी, बर्फें देख के, गोरी टांगे देख के, और बस जी हम बड़ा पहुंच गए साफ सुथरे। और वो और अपना ही, वो भी इंडिविजुअलिज्म की बात थी ना, कि हमारे मुल्क में किसी ने काम किया होता, उस तरीके से इस कौम के लिए मेहनत करता, इसको खूबसूरत बनाता, लोग मिलते, जिहद करते और आगे चलते। कई लोग सोचते हैं, वो अगले दिन एक बड़े, मुझे उनकी बात याद आ रही है, बड़ी हसरत से ये कह रहे थे कि हमारी आस ही रही, हम आ तो गए लेकिन हमेशा पीछे देखते रहे मुड़ मुड़ के, कि शायद किसी दिन पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए तो हम भी चले जाए अपने प्यारों में। मतलब यहाँ मशीनी जिंदगियां गुजारते हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, मियाँ बीवी हैं, बच्चे अपनी अपनी उसमें, कई बच्चे घरों को छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप पीछे अकेले हैं, माहौल का असर है। तो वो बेचारे बड़े दिल गिरफ्त हैं और चाहते हैं कि यार हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। यकीन करें मेरी आंखें उस दिन नम हो गई थी उनकी वो बात सुन के, कि वो जिस अंदाज से उन्होंने इस एज में वो अपनी धरती पे आना चाहते हैं, लेकिन इस धरती पे किए गए जुल्म अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कि कोई अपनी आखिरी आखिरी जिंदगी अपनी मट्टी में अगर कोई गुजारना चाहता है तो उसको कोई आप मौके फराम कर दें ना। तो फिर जहां इतनी हसरतें, जहां जिनके कत्ल हुए हों, वो कौम इतनी जल्दी आप कैसे इनके लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं? इसमें उनके उन जो ओवरसीज है, मैं समझता हूँ उनके जज्बात के कत्ल में आप भी, मैं भी, हम सब शामिल हैं, बेशक वो खुद भी। लेकिन फिर भी वो बेचारे गए, कितना उन्होंने, क्यों गए? क्योंकि उनको यहाँ कोई कुछ नजर नहीं आया। लेकिन अगर चले गए तो अब क्या वापस आने की भी कभी ना उनके लिए कोई रास्ता खुला कि वो किसी दिन वापस आने का सोच पाते? तो उनकी बुजुर्ग की मुझे बड़ी हसरत और वो उससे नजर आया, और बड़े वो कुछ करने वाले और बड़े आला ओहदेदार थे किसी बैंकिंग उसके। और अब मैं कई लोगों को देखता हूँ, टॉप प्रोफाइल्स हैं, बेचारे आना चाहते हैं कि यहाँ अपनी आखिरी अयाम गुजारें, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ की कहाँ कहाँ से दुरुस्त करेंगे, नीयत ही बिल्कुल बिल्कुल। ठीक नहीं है। और ना ये, ना वोट गिनने मसला है, ना इनको बराबर करना मसला है, ना शोर खत्म करना मसला है, सारा कुछ लाइव का दौर है। वही कान पकड़ाओ, दोनों को बिठाओ, जो हारा जो जीता है वोट सामने गिनवाओ, उसी टाइम उसके मुंह से कहलवाओ कि दोबारा मैं ये बात नहीं करूंगा कि मैं हारा हूं या जीता हूं। खत्म। कैसे नहीं आती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? डंडे भी नकली हैं, नामुराद जिधर चलाने उधर चलते नहीं है। वरना ये कोई बात नहीं है कि मैं आसिम साहब हम दोनों का मसला हो, हमें को कान पकड़ा के ऊपर डंडा लेके बैठ जाए और कहे कि ये गिनती हो रही है तुम्हारी आंखों के सामने, ये कैमरे और ये लाइव हो रही है, अब गिनती गिन लो, जो जीता जो हारा इधर ही हो गया, अब इसके बाद शोर ना करना, चुप करके घरों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए हमें। क्या मुश्किल है जी इसमें? समझ रहे हैं? ये जितने भी हल्के हो, 2-4 दिन 15 दिन और लगा रहे हैं, कोई मसला नहीं। वैसे भी तो ये इतने माशाल्लाह, जैसे कहते हैं कि वक्त की बचाऊ कौम है जैसे। तो लेकिन बहरहाल फिर भी हम एक उसका मसला ये है कि अब हमने अपने अंजाम को पहुंचना है, हमने जो बोया वो काटना है। अब एक दफा इससे अब रोने धोने की जरूरत नहीं है। अब शेरों की तरह जैसे कहते हैं ना, अब भी कुछ नहीं, अब भी कम से कम
रोलर कोस्टर के आगे आने से जैसे क्या लेट के मौत लेने से बेहतर है कि खड़े खड़े कोई मतलब मर जाओ, खड़े खड़े को मुकाबला कर लो। बिल्कुल ही लेट के क्या होना है, फिर भी मौत तो है ही है, लेकिन कहा जाएगा कि नीचे पिस के मरा, खड़ा नहीं था। मतलब बिल्कुल कम ठीक अज है। कम थोड़ी सी तो ग्रेस दिखाओ। अब अमूमन लोग कहते हैं हम प्रोग्राम्स में काफी, आपको पता है कि खुल के बात कर लेते हैं, कोई वो कर लेते, क्यों? क्यों? हमारा कोई मफाद पॉलिटिकल कोई डर नहीं है, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। और जिनके डर है, उन्हीं के डर की वजह से सीधी और सच्ची बात करने का हौसला है, जिनके हम मानने वाले हैं, जिनके हम गुलाम हैं। लेकिन मसला ये है कि भाई ये सारा कुछ दुआओं से होना है भला? ये दुआएं दुआएं 70 सालों से दुआओं में कश्मीर आजाद करा रहे हैं, आज तक हो गया। अब ये पाकिस्तान पे दुआएं लगे हुए हैं, ये करवा लेंगे। मतलब कम ऑन, आप लोग पता नहीं किसको धोखा देने के चक्कर में है। भाई दुआ तो एक दफा कबूल ना हो, 2 दफा ना हो, उसका कहीं अजर लिखा जाता है, वो अजर ही दिखा दो भाई फिर। मतलब माशाल्लाह आपने तो दुआओं के अंबार लगाए हैं। कश्मीर के लिए दुआएं बचपन से करते करते जिंदगी गुजर गई, हर जुमे में, हर खुतबे में, या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमा। और यकीन कर लें एक मुल्क की भी खैर नहीं हुई। माशाल्लाह उस पे मुफ्ती मौलवी को किसी ने नहीं पूछा, यार हम बूढ़े हो गए, हमारे बाल सफेद हो गए, ये जो तू इतने गले फाड़ फाड़ के दुआएं कर रहा था वो किधर गई? चलो फिर अजर के तौर पे कोई खैर ही बरसती हम पे, कोई करम ही हो जाता हम पे, वही दिखा दे कि कौन से चक्कर है। अच्छा फिर पैनाडोल के बगैर तो इनका बुखार नहीं उतरता। सूरत वल्ला के सूरत अलहम्द पढ़ते बुखार उतरना चाहिए था। अल्लाह और उसके नाम को तो अल्लाह शाफी मेडिकल स्टोर के बाहर लिखा होता है, और शाफी अल्लाह, इलाज गोली ने देना है। हालांकि जिसको ये मेरी बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे काफी माशाल्लाह इसमें भी अभी आपके व्यूअर्स में भी निकलेंगे कि ये तो जी वही पुरानी फरसुदा बातें, नहीं कोई फरसुदा बातें नहीं है। आप मेरी दुआएं काब लगा दें बहुत बीमार के ऊपर, फिर देख लें। बल्कि जो बहुत शदीद बीमार है उसके ऊपर मेरी आवाज में रिकॉर्डिंग लगा दें, चले खुद ना पढ़े लेकिन साथ पढ़ लें तो बेहतर होगा। तो आप देख लेंगे। ऐसी फजूल कहानियों में कौम का टाइम जाया किया। सीधी सी बात है, सूरत फातिहा पढ़ ले 41 दफा, कहें है बीमारी अल्लाह को मानती इस बंदे की जान छोड़ दे, देखे जिसम कैसे कहां से बुखार नहीं उतरता। बिल्कुल हमें तो ठीक है। ये सारी प्रैक्टिकल इस्लाम प्रैक्टिकल चीज थी, और वो नजर आने की चीज थी, और अपनी तासीर की चीज थी। लेकिन सर वो हिम्मत, वो जुर्रत, वो जज्बे भी गए। अब मैं सोचता रहता हूँ आसिम साहब रोज कि आप पॉलिटिकल साइड पे तो बड़ा देखते हैं आप लोग सारे, आपने कभी हमारे इतने मदारिस, इतने मसाजिद, इतने उलमा, इतने फिरके, इतने आशिक, हर किसी का आशिक इधर मौजूद है, बड़े बड़े तौहीद परस्त और बड़े बड़े भाई खिड़कार किस्म के जो है ना वो हैं। लेकिन भाई अमली मुजाहरा, जुर्रत, दलेरी को आवाज, कोई कोई जिहद, कोई अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कुछ भी कहीं सड़क पे नजर नहीं आ रहा। ये और खा गए अरबों के फंड, अरबों के सदकात और खैरात। मतलब कैसे कैसे, लेकिन कौमी इनकी जो परफॉर्मेंस है, दे ना मुझे एक जुमे के लिए। मतलब मुझे एक जुमे के लिए, जैसे कहते हैं मैं 6 जुमे पढ़ाऊं, सिर्फ अगर 6 जुमे, तो मजाल है कि उस मोहल्ले की ऐसी की तैसी कि उसमें फिर कोई दोबारा से कोई बीवी तंग हो शोहर से, या शोहर तंग हो बीवी से, या कोई बच्चा, या कोई नाइंसाफी। भाई आपके अंदर वो बात ही नहीं है, आप उस प्योरिटी से बात ही नहीं करते, क्योंकि अमल और वो जैसे कॉल ऑफ फेल में तजाद होकर कुछ नहीं हो सकता, गले बिल्कुल से ठीक है। इधर से उतरनी नहीं है। तो मसला ये है कि अब कब तक इनको भी, मैं समझ रहा हूं कि बल्कि टाइम तो ज्यादा हो गया, लेकिन अब जाते जाते आजकल वीडियोस पे जोर होगा, तो चलो थोड़ी सी रूहानी गुफ्तगू की तरफ, वो माह रमजान की बरकत से बात चली गई है। मैं सोच रहा था कि हर मजहब सर वो ना पैकेज देता है पूरा, कोई भी मजहब होता है ना, वो आसिम साहब को बताता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, इन व्हाट सिचुएशन। हर किस्म की सिचुएशन और वक्त के मुताबिक करने कराने का तरीका वज़ा करता है हर मजहब। ठीक है जी, इसीलिए वो अडॉप्ट किया जाता है तरीका कार है जिंदगी के तौर पे। वो पूछा जाता है कि जी हम घर में कैसे रहें, वो बताते हैं, हम इबादत कैसे करें बताते हैं, हम परवरिश कैसे करें बताते हैं, मुआश कैसे करें बताते हैं,
हर एक चीज बताते हैं। तो भाई साहब जब क्राइसिस का टाइम आए, जब कौम पे जवाल का टाइम आए, अगर कोई मजहब उस वक्त उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसको तरीकाकार वज़ा नहीं करके देगा, तो आपका क्या ख्याल है, उसकी जड़ें मजबूत होंगी कि खोखली होंगी? अब इस वक्त आपका मौलवी क्या खुतबा दे रहा है वो बताए, मौलवी इस वक्त बिल्कुल क्या ठीक है। बता रहा है वो बताए, इस टाइम पे कौम क्या करे वो बताए। भाई यही तो बात है कि ये इस्लाम की आखिरी, मतलब जैसे कहते हैं ना, रही सही कसर जो थी, ये अब पूरी करा के छोड़ेंगे। लोग कहेंगे कि इस्लाम पे अमल करके हमने क्या करना है, ये तो इम्प्रैक्टिकल सी चीज है, हम पिस रहे थे, हम फंस रहे थे, हम मर रहे थे, बच्चियां जेलों में थी, इस्लाम ने क्या किया, या इस्लाम के मानने वालों ने क्या किया, या इस टाइम जो फलस्तीन का स्टेटस है या केस है, सबको बेगैरत बना गया लोगों के सामने। मैं खुद, मतलब जैसे कहते हैं, अपने बच्चों के सामने, हम किसी के सामने भी, ये कल को हमारे साथ होना, हम एक जिंदा लाशें बन गई हैं, वो नहीं मरे मार, हम सब गए हैं, ये समझ लें हम सब जिंदा हैं। हालांकि फलस्तीनी तो शहीद हो गए हैं, वो तो अमर हो गया, शहीद के मुतालिक है कि वो कहेगा मुझे दोबारा भेज, मजा ही इतना आया है, लेकिन मर हम गए हैं, हमारी पूरी बिल्कुल ठीक है। कौम, आप, हम सब मर गए। उन्होंने हम सबको मुर्दा, जैसे कहते हैं, डिक्लेयर कर दिया, खुद शहादत लेके अकेले। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप पे, मैं समझता हूँ कि हम सब पे कौमी उस पे दुआओं से तो क्या कहते हैं, फिर भी ढीठों की तरह दुआ करते हैं, लेकिन अब क्या करें कि अल्लाह ताला हमें कुछ तौफीक दे दे सुधरने की, हिदायत की, तकवा की, और कम अज कम जैसे कहते हैं ना, इस जिल्लत से निकलने की जिसमें हर रोज हम गुजार रहे हैं। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।